गति के आज किसी शब्द जी का प्राकृत दिवस, ऐसा है ना? ऐसा है ना? आज शब्द का अवतरण दिवस, आज ही के दिन उनके माता पिता के समय संयोग से इस धराधाम पर उत्पन्न हुए, उनको तथा परमहंस अद्वैत मत के समस्त संत वर्ग यदा दास नतमस्तक होकर नमन वंदन शाहे बंदनी और जय सत्संग। परमात्मा की आप सभी पुण्य आत्मा, परमात्मा की आप सभी पुण्य आत्मा जिनसे हमारा संपर्क हुआ, पूज्य श्री अनमोलक जी कंडवा, मयंक जी कंडवा, राम प्रकाश जी, लाला राम जी, रामदासपुर, रघुआपुर, राम गणेश जी, कल्ली, श्रीपाल जी और तमाम से रमाकांत जी, इन सभी पुण्यात्माओं को तथा आप सभी बैठे हुए सभी के अंदर जो परमात्मा का अंश, परमात्मा का नूर, परमात्मा का पावर, परमात्मा की शक्ति आप सबके अंदर है, उसको यह दास सबक नमन वंदन और प्रणाम। भक्तों, वास्तव में जो आज का दिन है वो पवित्र है, क्योंकि जिस दिन संत के सानिध्य में जाने का जब अवसर मिलता है वो बहुत भक्त भाग्यशाली है जो संतों के मुखार बिंद से शब्दों को सुनकर अपने हृदय में उतार कर रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें अपने नेचर को बदलकर उनका फ्यूचर बढ़िया, अपने स्वभाव को बदलकर उनका भविष्य बढ़िया। लेकिन हम तो ये कहते हैं आज पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण प्रदूषित हो गया है। उस प्रदूषित कण में, प्रदूषित वातावरण में हमारा विवेक, हमारी बुद्धि धीरे 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 कमजोर पड़ती जा रही है। इसका हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ रहा? हमने संत महात्माओं को पहचानना बंद कर दिया, हमने माता पिता से प्रेम मोहब्बत करना बंद कर दिया, हमने बड़ा बड़ा सम्मान करना छोड़ दिया। हाँ, क्या प्रेम मोहब्बत खत्म हो गई? है, लेकिन वो प्रेम मोहब्बत आपने इधर से बजाय उधर लगाना शुरू कर दिया। कहां प्रेम करने लगे? अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, अनगढ़ बातों में। और युवा वर्ग कहां प्रेम कर रहा है? आज का जो एंजाइटी मूड है ना उसमें, क्योंकि गोस्वामी जी ने, तुलसी साहब ने अपनी रामायण में कहा है, जागी रही भावना जैसे प्रभु देखी मूरत दिन जैसे। इस पर बहुत दिन तक एक दास शोध करता रहा, लेकिन जब वो चीज थी ही नहीं, शोध से वो चीज कैसे मिलती? जब वो चीज आई सामने तो शोध में भी और पकड़ में भी हुआ। हमने अभी बात बताया कि 60% लोग प्रेम और मोहब्बत एक फोन से
करने लगे। माता पिता बच्चे से कहते हैं बेटा खाना खा लो, फोन देखने से उसको फुर्सत नहीं, वो पढ़ाई नहीं करता। 60% बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। माता पिता भी अपने मन को मायूस समझकर दावे हुए कुछ कह नहीं पाते, क्यों कोई उन्होंने घटना को नहीं हो जाएगी। हमने पेपरों में देखा कि एक फोन के बदौलत माता पिता ने अपने बच्चों को फोन नहीं दे पाया, उस बच्चे ने खुद कसी कर दी। कितना प्रेम और मोहब्बत आज बच्चे फोन से करना शुरू कर दिए। शायद फोन पर ही गोस्वामी जी ने लिख दी होगी चौपाई कि जाती रही भावना जैसे प्रभु मूर्त जैसे। जो एक एंड्रॉइड फोन है, इसमें आप सुई से हवाई जहाज, चींटी से हाथी तक जिस पर भी शोध करो, जिस पर भी शोध करो, उसका फोटो, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसके बारे में जो भी है वो सब सामने आ जाए। लेकिन बहुत अच्छी बात है इसमें, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ गलत है, अच्छी बात है। लेकिन टीवी और फोन मांग है समाज की, परिवार की, अच्छी बात है। लेकिन ये तो देख लो कि ये फोन और टीवी हमारे घर में क्या नुकसान करता है। मित्रों, दो भाव हैं, समझने की कोशिश करना। क्योंकि सत्संग कभी सुनाया नहीं जाता, यह विशेष ध्यान रखना। सुनाई कोई कथा जाती है, सुनाया कोई प्रवचन जाता है, सुनाई कोई दस्ताने जाती है। एक सत्संग ऐसा है जो सुनाया नहीं जाता, वो समझाया। अगर सत्संग की एक बात कहीं समझ में आ गई तो आपने देखा रत्नाकर डाकू के कुछ महात्माओं की बात समझ में आ गई तो डाकू जैसा अधर्मी, दुर्चारी, पापाचारी ने 1 मिनट नहीं लगा उसको बदलते हुए, और वो ऋषि नहीं ब्रह्म ऋषि हो गए, वाल्मीकि। इतना सत्संग में प्रभाव है। लेकिन कब सत्संग सुनने का जो हृदय में जड़ा है वो जड़ा होनी चाहिए। हम एक बार बस पर बैठे कहीं जा रहे थे, उस पर साथ लिखा था चैनल प्राइज है, देख लीजिए चैनल प्राइज है, चैनल पर बस के अंदर साथ लिखा था भरी बंदूक को लेकर यात्रा न करें। मैं काफी दिन तक सोचता रहा भरी बंदूक लेकर यात्रा न करें, शायद रास्ता में जग जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा। बिल्कुल सही, वो छोटी सी यात्रा नहीं होगी औरंगाबाद से लखीमपुर की या लखनऊ की, उसमें भरी बंदूक लेकर चलेंगे तो धोखा हो सकता है। यह यात्रा जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा है, इसमें भरी बंदूक लेकर चलना कितना गजब खा सकती है। भरी बंदूक क्या है? आपके हृदय में विषाक्त से, बारूद से और केमिकल से आपका हृदय भरा है, तो जमाने के वक्त जो हम जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, इसमें विस्फोट हो जाए, लड़ाई हो जाए, झंझट पैदा हो जाए और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए शुरू हो जाए, तो इस यात्रा में जो आपका जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा है, इसमें कभी भी बारूद जैसी ज्वलनशील पदार्थों से अपने हृदय को मत भरें। जब आपका हृदय खाली होगा, सत्संग के शब्द उसमें समाहित हो जाएंगे और वो सत्संग के शब्द आपको समय समय पर काम में आएंगे। अफसोस है, सत्संग सुनने की क्षमता और समझने की क्षमता
मनुष्यों के अंदर बहुत कम हो गई है, क्योंकि उनके विकारों से मन भर गया है, बेविचारों से मन भर गया है, बेईमानी से, चोरी से, चुगली से, चाई से, बेनस्ता से, ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से, मांस से, मछली से, अंडा, शराब से, बीड़ी और तंबाकू से ये हमारा मन उफनाने लगा है। अब इसमें कोई भक्त, कोई संत अपने शब्द के दो बूंद डालना चाहता है तो उसमें आते ही नहीं। एक बार हम बस्तौली में मेडिकल पर बैठे थे, हरदोई से 3 भक्त आए मोटरसाइकिल से, रुक गए, कहा महाराज हम संत निर्वाणानंद से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा दास आपके समक्ष है, शब्दों में हमारा नाम निर्वाणानंद चलता है और इस शरीर का नाम रामाधार है। ठीक है वो महाराज आपका हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं, कृपया सत्संग सुनाए। ठीक है, तीनों लोगों को बैठाना तो एक भक्त शुरू कर दिया अपनी दस्तान कि हमारे 3 लड़के हैं, ये की नौकरी लग गई, मकान भी बन गया, छोटे वाले ने ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई ड्राइवर का लाइसेंस भी डाल दिया, ये तमाम सी बातें करने लगे। तीनों ने क्रमशः आधा घंटा या पौन घंटा अपनी बात कही और हमको सत्संग सुनाया। उनको टाइम भी हो गया चलने का, खड़े प्रणाम किया और कहा महाराज आज के सत्संग में बहुत मजा आया, ऐसा सत्संग हमने आज तक कभी सुना नहीं। मैंने कहा पीवर दास ने तो कुछ नहीं बोला और आपको सत्संग में आनंद आ गया, आपने ही तो सब अपनी बात कही। शायद इसीलिए कबीर साहब के अंदर भी ये भावना पैदा हुई होगी कि जो हमने पाया है ये लोगों को जरूर होता है, क्योंकि आप लोग जब बाहर जाते हैं ना तो बढ़िया चीज मिलती है, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो अपने बच्चों की जरूर आ जाती है कि ये चीज बच्चा भी नहीं खा लेता। हमने तो जीवन में पहली बार खाया और हमारा बच्चा भी छोटा है 5-7 वर्ष का, अगर ये खा लेता तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कैसे ले आए, बड़ी मुश्किल थी ना। तो इसीलिए कबीर साहब ने ये सोचा जो हमको मिला है ये हमारे बच्चे भी पा जाए, तो उन्होंने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या अपना प्रचार शुरू किया, जब अपने को ठोस कर 10 इंद्रियों को उन्होंने पक्का कर दिया और समझ लिया कि हम अब संत के सेवक बन चुके हैं, सेवकाई करना जान गए हैं। उन्होंने साहब को हटा करके अपने को दास कहलाना शुरू कर दिया कि ये कबीर जो है आपका दास है। लेकिन आज हम जल्दबाजी में कबीर दास ले जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। वो कबीर साहब दास को हम लोग, तो इन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया, अपने को देखा, जब परिपक्व हो गए, उन्होंने हर चौपाई में कहा तो कबीर, उन्होंने हर शादी में कहा कबीरा गर्व न कीजिए। अरे कबीरा इस संसार में आया है, कभी गर्व मत करना। अपने को संदेश दे रहे हैं कबीर साहब, कबीरा गर्व मत कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए और न हंसिए कोई, किसी पर हंसना भी बंद कर दीजिए। हो सकता है आज उसकी ऐसी स्थिति है जिस पर आप हंस रहे हो और कल आपकी स्थिति उससे बढ़कर हो जाए तो आप अकेले हंसते हो, आपको 4 लोग हंसना शुरू कर देंगे। इसलिए कबीर साहब अपने को आदेशित करते हैं, अपने में अनुशासन रखना ये बहुत आवश्यक है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो कबीर साहब बहुत इनको 250 वर्ष तक अपने को समझाया। फिर क्या हुआ, अंधविश्वास पाखंड से छुटकारा के लिए जब उन्होंने अपना ज्ञान प्रचार प्रसार किया तो देखा कि जो लोग भक्ति कर रहे थे इसमें तो बड़ा बिगाड़ हो रहा है। तो फिर उन्होंने अपनी साथी में दे दिया कि बच्चों आपकी गलती कोई नहीं है, कबीर ने भक्ति बिगाड़ी। आप लोगों की भक्ति को